एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम FCI AG3 की ज्वाइनिंग के लिए जो भी एनेक्सर्स चाहिए हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या आपको रिक्वायर रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपने करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हो और क्या चीज़ें आपको मैंडेटरी करनी ही करनी है। वो सारी की सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी को, नॉर्थ जोन वालों को, सभी जोन वालों को, जिनका जिनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक सभी को क्या है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है उनका। और मैं यही होप कर रहा हूँ कि आपको मिल भी गया हो सभी को। और उसी के साथ आपको एनेक्सर्स भी मिल गए हैं जो आपको फिल करने हैं ज्वाइनिंग करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे एनेक्सर्स फिल हो जाएंगे तो जो भी प्रिस्क्राइब डेट दी गई है उससे कभी भी पहले हम उससे पहले ज्वाइन कर सकते हैं। तो थोड़े बहुत डाउट्स हैं बच्चों के मन में जो बार बार उनको तंग कर रहे हैं, वो आज हम क्लियर करेंगे। ये मेरा एनेक्सर एक मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पास जो है नॉर्थ जोन का ये आया हुआ है। उसमें ऐसा ही इनेक्शन मिला है सभी जो भी काडर के बच्चे हैं, तो इसको ध्यान से देखना है हमें। जैसे कि ये स्टार्ट करेगा अगर इस इनेक्सर से, तो इनेक्सर स्टार्ट हो रहा है ओबीसी वाले बच्चों के लिए, कि जो भी बच्चों ने ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई किया हुआ है उनको कुछ ऐसा डिक्लेरेशन बना के देना है अपने ज्वाइनिंग के समय। आपको ये सबमिट करवाना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, आपने बस अपना नेम लिखना है, अपने रेजिडेंट सिटी जो भी आपकी डिटेल है आराम से दे देनी है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं ये ध्यान से भरिएगा। और जो भी आप, जिस भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हो उसके बारे में आपने लिखने, सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे देनी है। इसमें कुछ भी आपको किसी भी तरीके की शायद दिक्कत नहीं होगी। पोस्ट प्रोवाइड आपको पता ही है FCI AG3 की, जो भी आपने कार्डर भी लिखा है वो भी आप लिख लेंगे इसमें, और जोन जो अप्लाई किया आप इसमें लिख देंगे। क्लियर, इसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं है। अभी हम स्टार्ट करेंगे आगे अपना जो अटेस्टेशन फॉर्म है नेक्स्ट 1, यानी कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारी एक पासपोर्ट साइज फोटो रहेगी हमारे पास, जो आपने यहाँ पर क्या है पेस्ट कर देनी है, या फिर आज ज्वाइनिंग के टाइम उसको पेस्ट करवा देंगे। लेकिन जो भी आप पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओगे उसके आप पीछे से जरूर आप सेल्फ टेस्ट कर देना। बिल्कुल, जो आप पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है उसको पीछे से आपने सेल्फ टेस्ट करना है और फिर लेके जाना है। उसके बाद देखो, फर्स्ट कॉलम हमारा नेम का है, नेम आप फिल कर देंगे। पहले अपने सरनेम फिल करना है, बाद में आपने नेम फिल करना है। बाद में आपका एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस बिल्कुल आपको पता है, जो भी आप चीज़ें अपने आधार कार्ड में जो लिखा हो मैं कहूँगा कि वही आप लिखें, ताकि आपको आगे जाके किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। ये भी आपका होम एड्रेस भी बिल्कुल सेम है, आप उसमें लिख सकते हो। इसमें कुछ भी आपको खास नहीं मिलेगा। इस पे अगर आप कोई रेजिडेंट हो पाकिस्तान या बांग्लादेश के, तभी आपने यस करना है, उसके बारे में बताना है, और नहीं तो नो करके आपने आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि ये उन बच्चों के लिए है सिर्फ जिन्होंने कि अपना रेजिडेंस चेंज किया है। कि मान लो अगर आप नॉर्थ में हो, तो मान लो पहले आप पंजाब में रह रहे थे किसी डिस्ट्रिक्ट में, और आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चेंज किया था, या मान लो अपनी स्टेट चेंज करी थी, सिटी चेंज करी थी, और आपने 1 साल से ज़्यादा का समय वहाँ पर रहे हैं आप, और आपका एड्रेस चेंज हुआ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन से डेट से लेके कौन सी डेट तक आप वहाँ पर रहे थे, एड्रेस पर रहे थे, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहे थे। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। और अगर आप नहीं रहे हैं तो आप नहीं लिखेंगे, बिल्कुल इसको खाली आप छोड़ सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो पार्ट है ना, यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये फिल नहीं हो रहा, इस पे जगह नहीं है इतनी। तो आपको इसको बस ऐसे इस तरीके से भरें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेस का कम यूज़ करेंगे, ताकि आपकी जो डिटेल्स हैं वो इसमें कवर हो जाएँ। जैसे कि फादर नेम, मदर और वाइफ, हस्बैंड, जो भी ब्रदर सिस्टर आप लिखना चाहते हो इसमें जो है आपके, सॉरी, वो आप लिख सकते हो। सारी की सारी डिटेल आपको भरनी है। कोशिश करें कि छोटे वर्ड्स में लिखें, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी सही आ जाए यहाँ पर, और इसको ध्यान से आप भर देंगे। कुछ खास नहीं है इसमें, आपने नेम लिखना है, उसकी नेशनैलिटी बतानी है, प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, ऑक्यूपेशन जो भी, अगर हाउसवाइफ है जैसे आपकी मदर, ब्रदर सिस्टर जो भी कर रहे हैं वहाँ पे लिख सकते हो आप। एड्रेस आपने लिख देना है, सेम ही रहेगा, परमानेंट होम एड्रेस जो भी आप लिखना चाहो इस पे लिख सकते हैं। क्लियर, इंडियन भरोगे, इसमें डेट ऑफ बर्थ देनी है अपनी, प्रेजेंट एज अपनी देनी है, ईयर्स में आप दे सकते हो, और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th के समय में आपकी कितनी एज थी वो आपने यहाँ पर भर देना है। उसके बाद अगर बात करें कि प्लेस ऑफ बर्थ की, जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, जहाँ पर आप रहते हो, जरूरी नहीं कि आपका जन्म भी वहीं पर हुआ हो। अगर आपका कहीं और जन्म हुआ है तो आप वहाँ पे डिटेल भर देंगे, और उसका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आप बता देंगे। उसके आगे अगर बात करें कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट यू विच बिलोंग, यानी कि अभी आप किस जिले में और स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप रहते हैं, वो आप इसमें फिल कर दोगे। और वो भी डिस्ट्रिक्ट स्टेट बताना है जिसके आपके फादर यानी कि आपके पिताजी हैं बिलोंग करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। आगे बढ़ेंगे, रिलीजन आपने जो भी आपका रिलीजन है आप इसमें फिल कर सकते हो, और अगर आप किसी कास्ट से या ट्राइब से बिलोंग करते हो यहाँ पर यस और नो आपने लिख देना है। उसके बाद 10th ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें हमें अपनी
एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी है। देखिए इसमें अपने स्कूल और कॉलेजेस के बारे में बताना है और ध्यान रखिए कि इन्होंने बताया कि 15th ईयर ऑफ एज के बाद आपने क्या क्या किया, यानी कि ये आपकी 10th के बारे में पूछ रहे हैं कि 10th आपने कहाँ से की। आप स्कूल का नेम लिख देंगे, डेट ऑफ एंट्री यानी कि कब आप उस स्कूल में एंटर किए थे, एडमिशन आपने की थी, तो कब आपने वो स्कूल छोड़ा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पास किया आपने, 10th की है, वहां से 12th की है आपने, फिर आपने कौन सा कॉलेज में है, आपने कब एंट्री ली, कौन सा एग्जाम पास किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे देनी है। आपने अपने स्कूल और कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख देना है। अगर फुल एड्रेस नहीं आप लिख पा रहे हो तो सिर्फ आप वहाँ की जगह का नाम लिख देना, आपकी सिटी का नाम लिख देना, वो भी सही रहेगा इसमें। आगे बढ़ेंगे इसके बाद ये है कि आपने, अगर आप पहले किसी गवर्नमेंट वाली जॉब में काम कर चुके हैं, यानी कि चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो या क्वासी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी बॉडी हो, तो आपने पीएससी हो चाहे, वो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि कौन से पीरियड के लिए आप वहां पे काम किया है, अपनी आपकी कौन सी डेजिग्नेशन थी और आपकी कितनी काम थे उसमें, आपका फुल नेम और द एम्प्लॉयर लिखा हुआ है कि कौन सी जगह पर आप एम्प्लॉयड थे पहले, कि अगर आप किस बॉडी के अंडर आप काम कर रहे थे, वो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है और आपने क्यों छोड़ा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे दे देनी है। ये होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ जनरल चीजें हैं, इसको हम इसका कुछ नहीं करना, आपने आगे बढ़ते हैं हम। आगे ये जो 12th पॉइंट है, इसमें आपने बताना है कि हैव यू बीन एवर अरेस्टेड। ये चीजें आपको पता होगा कि आप अगर कोई अरेस्ट किए गए हो, कि आपके ऊपर कोई इल्जाम लगा है, आपको डिटेंशन मिली है, आप कहीं आपकी किसी ने कोई बाउंड किया हो, आपको किसी ने कोई तरीके का फाइन लगाया गया हो, या फिर कोर्ट ऑफ लॉ। कई बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि अगर सर हमें बाइक वगैरह का चलान हुआ है तो वो तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत आएगी, तो वो बिल्कुल भी आपकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल इसको नो कर सकते हो। अगर आपके किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, यानी आपको कोई चीटिंग की वजह से कुछ डिबेयर किया गया है, या फिर कुछ किसी भी तरीके का कुछ गलत आपके साथ हुआ हो, तो यहाँ पे ऐसा आपने कर देनी है। बाद में ज्यादातर ये बच्चों का नो ही रहेगा, तो आपने भी नो ही कर देना है। अगर कुछ है तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपको उस तरीके से इसका आंसर बता दूंगा कि यहाँ पर ये जो सेकंड पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान से फिल करिएगा अगर आपने किसी में यस भरा है। आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हाँ, ये जो दो बंदों का नाम आपने लिख रहे हैं, आपकी लोकेलिटी में किसी का भी किसी दो नेबर का नाम लिख सकते हैं कि जो जिनको आप जानते हो। आपने कईयों ने पूछा था कि सर उनके कोई साइन करवाने हैं या फिर कोई फोन नंबर लिखना है, तो कुछ नहीं लिखना, यहाँ पर सिर्फ उनके नाम देने हैं, आपने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देनी है। आई होप इसको क्लियर हो गया होगा। फिर आपके सिंपल सिग्नेचर कर देने हैं और डेट और प्लेस आपने लिख देनी है। इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें कि किनसे किससे हम साइन करवा सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपके सामने है। आप अपना नेम भर दीजिए इसमें, जो भी डिटेल्स आप भरना चाहते हो, कि आप अपने एमएलए से करवा सकते हैं इसको साइन। वैसे तो बहुत सारी डिटेल इसमें, बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, किसी से भी करवा ले, आपको जो भी हमारा गेस्ट ऑफिसर आपको मिले वहां से आप साइन करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आप इसमें तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ चीज पूछनी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आया आपकी सारी की सारी मैं क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद अगर बात करें ये वाला जो सर्टिफिकेट करेक्टर है, ये बनाना थोड़ा मुश्किल आ रहा है बच्चों को, क्योंकि इस पे आपको साइन चाहिए एसडीएम के या फिर डीएम के, या फिर यानी कि उसके बड़े लेवल के ऑफिसर के आपको साइन चाहिए होंगे। तो इसमें काफी दिक्कत आ रही है कि कई जगह पर जो एसडीएम जो डीएम है वो साइन करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो आपको पर्सनली नहीं जानते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन जब आपकी हो जाएगी तो उसको देखकर एसडीएम आपके आराम से साइन कर देंगे। तो ये काफी बड़ी क्वेरी थी बच्चों की, तो मैं बता दूं कि आपको पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है। जब आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा लोगे तो आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर आराम से साइन कर दिया जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप आपको ये क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, तो इसको ध्यान से देखना। और आगे बढ़ेंगे इसके बाद ये सिंपल डिक्लेरेशन है आपकी मैरिड या अनमैरिड, बल्कि अगर आप मैरिड हैं, आपकी एक ही वाइफ है या एक ही हस्बैंड है, अगर आपकी कोई डाइवोर्सी है, जो भी चीज़ें आप इसमें अपने हिसाब से देख लेना कि अगर आप विडो हैं, अनमैरिड हैं, जो भी चीज़ें आप हैं उसमें आपको ध्यान से इसमें भर देना है। अगर इसके रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। वैसे इसमें कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, या अगर आपकी कोई अदर वाइफ भी है या नहीं है, ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप वहां पर टिक कर दे, नीचे साइन कर देना। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम आगे। ये आ जाता है हमारा मेडिकल का सारा काम है। इसमें आप अपनी डिटेल भर देंगे और ये सारी डिटेल आप भर के आपने लेके कहाँ पर जानी है, जो भी आपके पास नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल है,
चाहे आपकी सिटी का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट का हो, उस पे आप लेके जा सकते हैं इसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई सिविल हॉस्पिटल्स में सीएमओ या फिर सिविल सर्जन नहीं होते हैं, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट वाले हॉस्पिटल में जाना है और वहीं जाके आप अपने सुपरडेंट से, जो भी वहाँ पर कोई मेजर बंदा होगा जैसे सीएमओ है और सिविल सर्जन है, उसको आपके साइन करवाने पड़ेंगे। तो ये आप उसके पास लेके जाएँगे और वहाँ से साइन करवा लेंगे। वो भी अपनी स्टैंप लगाएँगे और साइन कर देंगे। ये सारा का सारा मेडिकल का ही प्रोसेस है। मेडिकल में देखो, हमने कुछ नहीं करना, हमने बस हॉस्पिटल में लेके जाना है। वो अपने हिसाब से अपनी जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, वो जो भी फीस होगी वो ले लेंगे और टेस्ट हमारे कर देंगे और आपको ये मेडिकल का जो है साइन करके दे देंगे। यहाँ पर आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं भरना है, वो खुद ही ये सारा भर लेंगे और बस आपको वो फिट पर, यहाँ पर फिट पर आपके टिक होनी चाहिए, एंड में जो करके देंगे वो फिट पर आपके साइन कर दें और फिर बाद में अपनी सिग्नेचर वगैरह करके दे देंगे, तो आपका जो मेडिकल का काम भी है वो भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ फिडेलिटी एंड सिक्रेसी। इसमें कुछ भी खास नहीं है, आपने सिर्फ अपना नाम लिख देना और नीचे साइन कर देने हैं। ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अभी ये वाला जो फॉर्म है, इस पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की क्वेरी आई थी कि ये जो फॉर्म पूछा गया है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, तो ये काफ़ी बच्चों ने पूछा था कि सर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं है और मेरे पिताजी के पास है, फादर के पास है, तो क्या इसमें वो मेंशन करना पड़ेगा? तो ये बता दें कि अगर आपकी खुद के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लैंड नहीं है, तो आपको ये फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके फादर के नाम पे भी है तो कोई बात नहीं, आप एक बार इसको ऐसे ही नील लेकर ले चले जाएंगे। वो जैसे ही आप डीओ में जाओगे या कहीं पर भी आप अलॉटमेंट के लिए जाओगे अपनी ज्वाइनिंग के लिए, वो आपको उस तरीके से भरवा देंगे। लेकिन अभी अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो वहां पर नील फिल कर देंगे, और अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आपने इस पे मेंशन कर दें कि वो प्रॉपर्टी किस डिस्ट्रिक्ट में है और क्या डिटेल है उसकी। अगर आपके पूरे के नाम है, आधा किसी और के नाम है, अक्वायर कैसे की थी आपने, किस तरीके से आपको है, उसकी इनकम कितनी रहती है, ये सारी चीजें आप उसमें भर देंगे। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो इस पे आराम से भर देंगे, अगर नहीं है तो आपने इसको नहीं भरना है और किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर चले। ये एक कार्ड इंडेक्स फॉर्म है। ये इसके मैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको मैं टाइम से बताता रहता हूँ कि क्या-क्या चीज़ आप इसमें भरने जाएँगे। वैसे आम चीज़ें हैं, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कि आपका नेम है फर्स्ट, फिर आपका इन्होंने अपना सेक्स पूछा है, मेल, फीमेल, अदर, जो भी आप अपनी डिटेल अपने हिसाब से भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने भर देनी है, प्लेस जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आप भरेंगे, फादर नेम है, मदर नेम है, मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है या सिंगल है, आप वो इन्फॉर्मेशन भर देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अपने पति और पत्नी का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए, कुछ भी मैं कुछ ज़्यादा खास नहीं बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन नंबर है, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें हम भरेंगे। पोस्ट ऑफ द विच टू बी हेल्ड, हाँ जी, ये भी जो वो चीज़ है कि अगर आप AG3 हो तो आप अकाउंट्स में हो या डिपो में हो या टेक्निकल में हो, जर्नल में हो, तो उस चीज़ तरीके से आप इसको भर लेंगे। ये जो आप बैंक डिटेल्स देंगे आपकी, वहाँ पर अपने पहले अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड बिल्कुल आपके सामने ये लिख देंगे। मैरिटल स्टेटस वाला दोबारा पूछा गया है, इसको भी भर देंगे और ये आगे कैटेगरी का ऑप्शन की जो भी आपकी कैटेगरी है आप इसमें फिल कर देंगे। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी आई होप। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो, और बिल्कुल पीडब्ल्यूडी में यही चीज़ पूछी गई है। अभी आइडेंटिफिकेशन मार्क के लिए कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या भरना है इसमें, तक यानी कि कई बार क्या होता है, कई बच्चों की कोई जन्म से ही कोई निशान पड़ा होता है, कोई चोट का निशान होता है, किसी के सिर पर होता है, किसी की लात पे, तो वो इन्फॉर्मेशन आप इसमें भर सकते हैं। कई बार कोई मोल का भी आप इसमें भर देते हैं बच्चे, वो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपकी कोई चोट लगी हुई है, उसका निशान है, वो भी आप इसमें लिख देंगे। और अगर कोई भी अगर नहीं भी है तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होगी, आप वहाँ जाकर भी इसको आराम से भर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। बाद में एड्रेस है, सिंपल आप इसमें अपना एड्रेस भर दोगे। होम टाउन आपने बता देना है कि ये एलटीसी आपको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता होता है, 1 साल में 1 बार मिलता है कि घर जाने के लिए पैसे मिलते हैं। ये कुछ इतना बड़ा कोई इश्यू आपके लिए नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप होम टाउन अपना करेक्ट ही भरें। कई बार कई बच्चे गलत भर देते हैं कि हमको एलटीसी ज़्यादा मिल जाएगा, तो आप इस तरीके की गलती ना करें। आप जो भी आपका होम टाउन है वहीं भरें, या चाहे पैसे मिले चाहे ना मिले, वो अलग बात है। क्लियर? उसके बाद अगर अगर आप पहले किसी जगह पर काम कर चुके हैं गवर्नमेंट की, तो वो आप इसमें भर सकते हैं कि हमने ये काम किया है, ये पोस्ट थी हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक काम किया है, हमारे क्या हमारे वो कौन सा एम्प्लॉय थे जिसके अंडर हमने काम किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें भर देंगे। ग्रोस इमोलमेंट्स यानी कि सैलरी आपकी कितनी थी वहाँ पर, ये चीज़ें आप लिखेंगे। इसके बाद था कि आपके कौन सी लैंग्वेज रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो अगर आप बैंक एम्प्लॉय हैं
यानी बैंक के एस्पिरेंट हैं, एफसीए के एस्पिरेंट, आपको पता होगा कि आप कौन सी लैंग्वेज आप इसमें बोल सकते हो, वहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। मदर टंग आपकी कौन सी है उन्हें मेंशन कर देना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो भी आपकी रिक्वायर्ड थी इस पेपर के लिए, जो भी आपने एक्स्ट्रा की है वो सारी इसमें मेंशन कर देना है। जैसे जो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर कोई और तरीके की डिग्री है तो आपने इसमें लिख देना है। ये आम बातें जो आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद ये फैमिली मेंबर्स की डिटेल जब आप आराम से भर देना कि जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो आप इसमें भरेंगे। यानी कि अगर आपके फादर हैं, अगर वो मतलब उनकी खुद की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है या कुछ और ऑथोराइज चीज़ नहीं है तो आप उसको डिपेंडेंट में डाल सकते हैं, अपने फादर को, मदर को। और उसके बाद अपनी वाइफ बिल्कुल आपकी डिपेंडेंट में आ जाएगी। और हाँ, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि अगर सर हम ब्रदर और सिस्टर को भी डाल सकते हैं, तो अगर आपका ब्रदर अनमैरिड है और 18 साल से कम है उसको डाल सकते हैं, और सिस्टर का भी ऐसा ही है, आप उसको अपने डिपेंडेंट में डाल सकते हैं, अनमैरिड सिस्टर को। आई होप यहाँ पर सब तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ आपका सिग्नेचर आ जाएगा, नाम आ जाएगा, डेजिग्नेशन आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ऑफिस आपका एफसीआई है, और जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर ये भर लिया जाएगा और बाद में आपके साइन वगैरह कर लिए जाएंगे। आई होप यहाँ वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सारा का सारा कनेक्शन आपके साथ डिस्कस कर लिया है, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मुझसे एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, या फिर हमारा टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना जो मैंने इसके साथ कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, तो उसको भी आप ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और हमारे अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।